हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में हम कहते हैं श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र क्या है, बताइए, तो आप क्या जवाब देंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं, डेट्स इट। ठीक है, इतना ही आप कहेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ये केवल एक तरफा बात हो सकती है कि हमने ऑक्सीजन लिया और CO2 छोड़ दिया, है ना, लेकिन ऐसा है नहीं। ये केवल छोटा सा पॉइंट है। बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में और क्या होता है आगे, वही आज मैं आपको समझाऊंगी। जैसे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने कभी पढ़ा है कि पर्यावरण में जो हवा है उसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं? ठीक है, और सांस के द्वारा हम कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? देखिए, जो हम सांस लेते हैं उसमें हम हवा अंदर ले रहे हैं, और आपके नाक में कोई ऐसा तो नहीं लगा हुआ फिल्टर कि वहीं से केवल O2 छन जाएगी और अंदर चली जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो नाइट्रोजन भी आपके पर्यावरण में होती है, दूसरी गैसें भी होती हैं। तो वो गैसें क्या हैं? वो केवल आप अपनी नाक के द्वारा अंदर ले जा रहे हो, वो सारी ही गैसें प्रवेश कर रही है नाक से, नाक के द्वारा। ठीक है, जैसे आपके पर्यावरण में है हवा। हवा क्या है? हवा में सारी ही गैसें घुलनशील हैं। ठीक है, मतलब घुली हुई है। तो जिसे हम नाक के द्वारा, सांस के द्वारा अंदर ले रहे हैं, इसमें कोई अभी O2 नहीं है, इसमें कोई अभी ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, ये सारी गैसें हैं, बल्कि हवा है ये, जो कि हमारे पर्यावरण में मौजूद है। वो हमने सांस के द्वारा नाक में ली है। ठीक है, नाक के द्वारा कहाँ गई है? विंड पाइप में गई है। विंड पाइप क्या होता है? ट्रैकिया कहते हैं विंड पाइप को। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है ट्रैकिया का भी, विंड पाइप भी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। विंड पाइप को ही ट्रैकिया कहते हैं, ट्रैकिया को ही विंड पाइप कहते हैं। हिंदी में इसको श्वास नली कहते हैं, राइट। इससे जो है फिर ये जाती है आगे लंग्स, फेफड़ों में जाते हैं। फेफड़ों में क्या भरा होता है? ब्लड भरा होता है फेफड़ों के अंदर। जो ब्लड है, ब्लड में कौन सी गैस घुलनशील होती है? ब्लड के अंदर O2 ऑक्सीजन घुलनशील होती है, बाकी गैसें घुलनशील नहीं होती। यानी कि खून में कोई और गैस घुलनशील नहीं होती है, केवल ऑक्सीजन घुल सकती है। तो इसलिए यहाँ से ये ब्लड में मिक्स हो जाती है, बाकी सारी वापस चली जाती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है ये घुल के क्या होगी? ब्लड में घुल जाएगी, और क्या होगा? आगे चलेगी, और ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को तोड़ेगी। ठीक है, ग्लूकोज को तोड़कर क्या होती है? ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? CO2 में। अब CO2 यहाँ से बाहर निकल जाती है, कहाँ से? जहाँ से O2 अंदर आई थी, वहीं उसी रास्ते से CO2 बाहर निकलती है। ठीक है, अब CO2 निकली, अब ग्लूकोज टूट के क्या बना? CO2 जो कि बाहर निकल गई। दूसरा H2O पानी बन जाता है। तीसरा क्या बनता है? ATP, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बनता है? ATP। ATP को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं हम। ऊर्जा, जो कि अगर क्वेश्चन आए कि मानव शरीर में ऊर्जा किस फॉर्म में होती है, तो आपको ये बताना है ATP की फॉर्म में होती है। और कहाँ संग्रहित होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित रहती है, राइट। तो इतना समझ में आ गया होगा कि हवा, नाक के द्वारा हम सांस लेते हैं, सांस से हवा अंदर आती है, विंड पाइप तक, ट्रैकिया तक पहुंचती है, फिर यहाँ से लंग्स में जाती है। लंग्स में ब्लड होता है, और ब्लड O2 जो है वो घुलनशील होती है। बाकी जो हवा में मिक्स गैसें थी वो बाहर निकल जाती है। O2 जो ब्लड में घुलकर आगे की ओर तरफ चलती हैं, जो कि सेल्स, टिश्यूज जो है, सेल्स जो है वहाँ तक, दूसरे अंगों तक, पूरे शरीर में पहुँचती हैं। और पूरे शरीर की सेल्स में पहुंचकर क्या होता है? ग्लूकोज को तोड़ती है, ब्रेक डाउन करती हैं, CO2 निकलता है। CO2 क्या होता है? बाहर निकल जाता है। जहाँ से O2 अंदर आई है, वहीं से CO2 बाहर निकल रही है, और H2O में ब्रेक डाउन हो रहा है, एंड ATP में ब्रेक डाउन हो रहा है। ATP ऊर्जा कहलाती है, जो कि मानव शरीर में ऊर्जा ATP की फॉर्म में रहती है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित रहती है, राइट। चलिए नेक्स्ट, ये तीनों पॉइंट वही हैं। घुलनशील है, गैस वापस हो जाती है, और हमारी सेल्स के पास तक पहुंचती है O2 ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, तो CO2, H2 और ATP निकलती है। ठीक है, ये डेफिनेशन है कि श्वसन को पर्यावरण से वायु अंदर लेना तथा बाहर निकालना समझा जाता है, किंतु यह श्वसन का एक अवस्था हो सकती है। वास्तविक श्वसन तो कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण है, जिससे ग्लूकोज
जैसे अणु को ऑक्सीकृत करके निष्कासित की जाती है। यह क्रिया सामान्यतः ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। राइट जी, जैसे एयर, नोज, विंड पाइप, सेम जैसे ऊपर विंड पाइप, देन लंग्स, O2, O2 फिर कहाँ गई, सेल्स में यानी कि जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं हमारी कोशिकाएं, ठीक है। तो जो शायद दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, ये देखिए, ठीक है। अब हाँ, अब ठीक है। तो दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ तक थी ये डेफिनेशन, जो कि रेड पेन से लिखी हुई, यहाँ तक डेफिनेशन है। अगर पढ़ना चाहिए आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज जो मैंने ऊपर बताया है वही सेम है ये। और नीचे है ये एयर, इसी का है पार्ट। एयर, नोज, विंड पाइप, देन लंग्स क्या है, ब्लड में घुल जाती है। O2 कहाँ पहुँचती है, हमारी कोशिकाओं में। कोशिकाएं क्या करती हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर देती है, यानी कि ऑक्सीकृत कर देती है, जो कि क्या करता है, CO2 बाहर फिर H2O में बदलता है, और ATP मानव में ऊर्जा ATP की फॉर्म में उपस्थित होती है। राइट, तो यहाँ तक आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पता चल गया होगा कि एक्चुअल में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम केवल ऑक्सीजन अंदर लेना और CO2 बाहर निकालना ही नहीं होता। इसका मतलब होता है कोशिकाओं तक O2 का पहुंचकर ग्लूकोज को तोड़ना, ठीक है, और ऊर्जा शरीर को या शरीर में विभिन्न अंगों में पहुंचाना, इसका कार्य होता है। राइट।